हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप केवल 2 दिन में पूरा ऋषिकेश और हरिद्वार घूम सकते हैं और कैसे प्लान कर सकते हैं कि 2 दिनों में पूरा ऋषिकेश और हरिद्वार कवर हो जाए। बेसिकली लोग वीकेंड्स पर ही हरिद्वार और ऋषिकेश जाना पसंद करते हैं, जो मोस्टली 2 दिनों का होता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उन 2 दिनों का कैसे यूटिलाइज करें, कैसे कैसे घूमें और कहां कहां जाएं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सागर शर्मा और आप देख रहे हैं दी भवसागर व्लॉग्स। तो बेसिकली ये वीडियो 2 टाइप के लोगों के लिए है। एक पहला टाइप वो जिसमें लोग एडवेंचर के लिए ऋषिकेश जाते हैं, एक वो जो आध्यात्मिक यात्रा स्पिरिचुअलिटी के लिए ऋषिकेश जाते हैं। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। अगर आप दोनों में ही आते हो और आप सोच रहे हो कि आपको एडवेंचर के साथ स्पिरिचुअल जर्नी भी करनी है, तो आपका ये टूर 3 दिन का हो जाएगा। तो जब भी आप जाने का प्लान बनाएं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले ऋषिकेश जाएं। लोग क्या करते हैं कि पहले यहाँ से सीधे हरिद्वार चले जाते हैं, हरिद्वार में स्नान कर लेते हैं और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ऋषिकेश जाएं या नहीं जाएं, और ये तो बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप डायरेक्ट यहाँ से ऋषिकेश जाएं और कोशिश करें कि रात में ही ऋषिकेश के लिए निकल लें। जैसे ऋषिकेश से आपके घर की दूरी 400 किलोमीटर है, तो आप 1-2 बजे निकल सकते हो। अगर आपके घर की दूरी 200 किलोमीटर है तो आप सुबह के 5 बजे 4 बजे निकल सकते हो। इसी तरह से आप डिस्टेंस के अनुसार एक ऐसा अंदाजा लगा लें कि ऋषिकेश सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक पहुंच जाए। याद रहे, रास्ते में पेट्रोल सुबह 2 बजे से लेकर 4 बजे तक सारे पेट्रोल पंप बंद रहते हैं। तो अपनी गाड़ी में एक दिन पहले ही डीजल या पेट्रोल डलवा के पूरी फुल करवा लें। एक चीज का और ध्यान रखें, अगर आप शनिवार को ऋषिकेश जा रहे हैं और पीक सीजन है तो अच्छा होगा कि आप यहीं से होटल बुक करके जाएं, बिकॉज अच्छे होटल जो ऋषिकेश में है वो शनिवार वाले दिन ज्यादातर बुकड रहते हैं। सुबह 8 या 9 बजे के आसपास होटल में चेक इन करने के बाद आप थोड़ी देर आराम करें। होटल आप राम झूला या लक्ष्मण झूला के आसपास ले सकते हो। अभी जिस दिन से मैं वीडियो बना रहा हूं लगभग 1 साल तक लक्ष्मण झूला बंद होने की आशंका है, क्योंकि वहां पर एक शायद दूसरा पुल बन रहा है। तो बेहतर होगा कि आप राम झूला के पास अभी होटल लें। वैसे अगर 1 साल हो गया है इस वीडियो को तो आप लक्ष्मण झूला के आसपास भी होटल ले सकते हो। तो सबसे पहले थोड़ा सा आराम करने के बाद, नाश्ता करने के बाद आप सीधा नीलकंठ भगवान के दर्शन करने के लिए निकल जाइए। ध्यान रहे, आपको सोमवार के दिन नीलकंठ दर्शन करने नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर आपको इतनी भीड़ मिलेगी कि आपका पूरा ही दिन वहां पर दर्शन करने में निकल जाएगा। बेहतर होगा कि आप अपनी गाड़ी होटल के पास ही खड़ी रहने दें और वहां से बाहर से गाड़ी बुक कर लें। अगर आप 2 लोग हैं तो पर पर्सन किराया वहां पर 150 से 200 रुपए के बीच में होगा, और अगर आप फैमिली हैं तो आप पूरी की पूरी कार भी वहां बुक कर सकते हो, जिसका किराया 800 से 1000 रुपए के बीच में होगा। डिपेंड करता है कि आप कैसे बार्गेनिंग करते हो। इस प्राइस में वो आपको नीलकंठ ले भी जाएगा और वापस भी लेके आएगा। और राम झूला या लक्ष्मण झूला से नीलकंठ की दूरी 21 से 22 किलोमीटर के आसपास है, और वहां पर अच्छे से दर्शन करने के बाद आप 1 बजे तक वापस आ सकते हैं। वापस आने के बाद थोड़ा सा आराम करें, आप अपना लंच करें। और मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि अभी लक्ष्मण झूला ठीक हो गया है। मान लो आप ये वीडियो 1 साल बाद देख रहे हैं और लक्ष्मण झूला ठीक हो गया है। अगर आपने होटल राम झूला पे लिया है तो वहां से केवल 20 रुपए में आप 3 व्हीलर करके आप लक्ष्मण झूला आ सकते हैं। लक्ष्मण झूला आइए, वहां पर लक्ष्मण झूला पर घूमिए, वहां पर अच्छे अच्छे शॉप हैं, वहां पर थोड़ा सा मार्केट का नजारा लीजिए। उसके बाद उसके पास में त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, जो कि वहां का बहुत फेमस मंदिर है। आप वहां पर जाइए, भोले बाबा के दर्शन कीजिए। वहां पर दर्शन करने के बाद आप राइट साइड में वहीं पर बोटिंग होती है। आप चाहो तो वहां पर बोटिंग भी कर सकते हो और गंगा जी का आनंद ले सकते हो। बोटिंग करने की जो फीस है वो है 550 रुपए। तो आप बोटिंग का मजा ले सकते हो। बोटिंग का मजा लेने के बाद आप वहां से वापस 3 व्हीलर करके अपने राम झूला के लिए निकल सकते हो, जिसका सेम प्राइस 20 रुपए पर पर्सन होगा राम झूला तक का। तो आप राम झूला चले जाएं, वहां पर अच्छे से फोटोग्राफी करें। वहां पर 2 रास्ते हैं। जैसे आप राम झूला की तरफ जाओगे, एक लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाता है, एक राइट हैंड की तरफ। तो सबसे पहले आप जब पहुंचोगे राम झूला पर, वहां पर लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाइए। लेफ्ट हैंड पर मुड़ने के बाद आपको बहुत अच्छी सीनरी वहां देखने के लिए मिलेगी। वहां पर कुर्सियां भी लगी हुई हैं, जहां पर बैठकर आप नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलोगे तो वहां पर नहाने के लिए एक स्थल भी बना हुआ है, जहां लोग आकर गंगा में स्नान करते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है ऋषिकेश में स्नान करने के लिए, और इसको गोवा बीच भी बोलते हैं। अच्छे से वहां पर स्नान करने के बाद, थोड़ा सा वहां के नेचर का आनंद लेने के बाद आप निकल सकते हैं। पहले आप लेफ्ट हैंड पे गए थे, अब आपको राइट हैंड की तरफ जाना है, राम झूला से परमार्थ की तरफ। परमार्थ निकेतन में आप जाने के बाद वहां पर आरती होती है शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो ध्यान रहे, आपको वहां पर 5:45 तक पहुंच जाना है। वहां पर बहुत सुंदर आरती होती है। वहां आपका बिल्कुल मन तन एकदम भगवान में लीन हो जाएगा। गंगा जी के किनारे बैठें आप, वहां पर जितना भी आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि अब पूरी शाम आपकी है और इस बात की गारंटी है कि यहाँ आपको बहुत सुकून मिलेगा। और यहाँ पर फिर आप आरती देखने के बाद शाम के डिनर के लिए वहां के बहुत फेमस रेस्टोरेंट चोटी वाला में आप जा सकते हैं। वो आपको राम झूला और परमार्थ के बीच में ही पड़ेगा। ये बहुत फेमस है, आपने ये शायद बहुत से यूट्यूब वीडियो पर या न्यूज़ चैनल पर भी देखा होगा।
तो यहाँ पर खाना खाने के बाद, क्योंकि आपने राम झूला के आसपास ही होटल लिया है, तो कुछ ही कदम चल के आप अपने होटल भी पहुँच जाएंगे और यहाँ पर रात को आराम करें, क्योंकि कल हमें निकलना है हरिद्वार। तो अब आते हैं हम सेम डे 1 टाइप 2। टाइप 2 मतलब जो लोग केवल एडवेंचर के लिए ऋषिकेश आते हैं, कि आप भी पहले ऋषिकेश आएँ। ऋषिकेश आने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पहले ना कैंपिंग में जाएं। आप कैंपिंग के साथ अगर राफ्टिंग करेंगे तो आपको पूरा दिन एक एडवेंचर वाला होने वाला है, कि आप घर से ही पहले ही कैंपिंग बुक कर लें, क्योंकि अगर वहां जाओगे आप तो वहां पर कैंपिंग थोड़ी महंगी पड़ती है और ज्यादातर वीकेंड वाले दिन कैंपिंग फुल रहती है। तो बेसिकली 2 टाइप की कैंपिंग वहां मिलती है। एक कैंपिंग होती है जो बिल्कुल नदी के किनारे होती है, और एक कैंपिंग होती है जो पहाड़ों पर होती है। तो वो आपको खुद डिसाइड करना है कि आप कौन सी वाली चूज करोगे। उसमें भी थोड़े से एमिनिटीज की मतलब प्रॉब्लम होती है, किसी में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी होती हैं, किसी में कम फैसिलिटीज दी होती हैं। तो अब बेहतर होगा आप गूगल पर सर्च कर लें या रिव्यू चेक कर लें कि आप कौन सी कैंपिंग आपके लिए अच्छी रहेगी। जैसे जो पहाड़ों में कैंपिंग है, किसी कैंपिंग में स्विमिंग पूल भी मिलेगा, ढोल भी मिलेगा, डीजे भी मिलेगा और अच्छा एक पार्क भी मिलेगा, और किसी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। केवल आप जाइए कैंपिंग में रहिए और बस अपना सुबह जाके राफ्टिंग पे निकल जाइए। ठीक है। दूसरी चीज, आप पहले से ही तय कर लें कैंपिंग वाले से भी हमें राफ्टिंग जाना है, तो राफ्टिंग के लिए हमें प्लान बता दें आपको कितने का पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन बुक करोगे राफ्टिंग को तो थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है, अगर वहां जाकर आप बार्गेनिंग करोगे तो वहां थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। मैं आपको बता देता हूँ राफ्टिंग कहाँ से कहाँ तक की और कितने रुपए की जो बेसिकली होती है और कितना बार्गेनिंग वहां पर कर सकते हो। तो सबसे पहले जो राफ्टिंग है वो है ब्रह्मपुरी, जो इसका दूरी है राफ्टिंग की वो है 9 किलोमीटर और ये लगभग 1 घंटे में खत्म हो जाती है। उसके चार्जेस हैं 500-600 रुपए। तो बेहतर होगा आप इसको ना ही करें, क्योंकि शुरू होते खत्म हो जाती है। फिर दूसरा जो आपकी राफ्टिंग है वो होती है आपकी शिवपुरी से, जिसमें 2 से 3 घंटे लगते हैं और जिसका चार्ज 600 से 700 रुपए है। तो अगर वहां जाकर आप पता करोगे तो ये लगभग आपको 400 से 500 रुपए के बीच में पड़ जाएगी। तीसरी जो आपकी राफ्टिंग पड़ेगी वो पड़ेगी मरीन ड्राइव। ये सबसे फेमस राफ्टिंग प्लेस है, मतलब ज्यादातर लोग इसी को प्रेफर करते हैं, और ये लगभग 26 किलोमीटर की होती है और इसमें लगभग आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। और इसका जो प्राइस है वो है 800 रुपए से 1000 रुपए। अगर आप वहां जाकर आप तय करोगे तो 800 रुपए में या 700 रुपए में आपको ये राफ्टिंग मिल जाएगी। राफ्टिंग करते वक्त एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आपको राफ्टिंग वाला लाइफ जैकेट लगाता है और उसको जो टाइट कस के बांधता है, और तो वो आपको टाइट ही रखनी है, उसको ढीला नहीं करना है और ना ही उसको खोलना है। क्योंकि जब रैपिड आता है, रैपिड मतलब जो बीच में ऊंची लहरें आती हैं, उसमें अगर कोई गिर जाता है और आपने वो ढीला कर रखा है तो सीधा ऊपर निकल जाता है, तो उसमें डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो याद रहे आपको वो बेल्ट बिल्कुल भी लाइफ जैकेट की ढीली नहीं करनी है और टाइट रखनी है। तो ये बस आपको मुझे पॉइंट बताना चाहता था, क्योंकि जितने भी लोगों की डेथ हो जाती है राफ्टिंग करते वक्त, उनमें से 90% कारण यही रहता है कि या तो वो अपनी लाइफ जैकेट उतार देते हैं या उन बटन्स को वो खोल लेते हैं और जैसे ही वो पानी में गिरते हैं वो लाइफ जैकेट निकल जाती है। तो इसका ध्यान रखें। और वैसे भी जब आप राफ्टिंग करोगे तो वो लक्ष्मण झूला और राम झूला के नीचे से निकलते ही जाएगी, तो एक ग्लांस तो आप लक्ष्मण झूला राम झूला का राफ्टिंग के थ्रू भी ले सकते हो। और क्लिफ जंपिंग के बीच से होकर जाएगा। अगर आप मरीन ड्राइव वाला चूज करते हो तो वहां पर आप एक पहाड़ है उससे छोटा सा मतलब क्लिफ जंपिंग के लिए बना रखा है, उससे कूद के भी आप एंजॉय कर सकते हो। जैसे आप सुबह कैंपिंग में पहुंचे 10 बजे 11 बजे, तो वहां पर अपना आप दोपहर का लंच कीजिए। लंच करने के बाद वहाँ सर आप राफ्टिंग के लिए निकल जाइए। राफ्टिंग आप मरीन ड्राइव से करें। मरीन ड्राइव की राफ्टिंग करने के बाद आप वापस कैंप में आए। शाम के 6 बजे का एक दोबारा स्नैक्स होता है, आप स्नैक्स लें। स्नैक्स लेने के बाद वहीं की कुछ एक्टिविटी होती है, जैसे अगर आपने नदी के किनारे लिया है तो अगर वहाँ लिया है तो वहाँ पर कुछ मतलब एक्टिविटी होती है, तो आप वो एक्टिविटीज कर सकते हैं, या कहीं डीजे लगे होते हैं, आप अपना इंजॉय कीजिए, खाना खाइए और खाना खाने के बाद आप रात में कैंपिंग में आराम कीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट डे के लिए आप हरिद्वार के लिए हमें निकलना है। अगर आप चाहो तो जो पहले प्लान मैंने बताया था, जो नॉन एडवेंचरस प्लान था, आप उसके अगले दिन आप यूज कर सकते हो। तो आपका 2 दिन ऋषिकेश और 1 दिन हरिद्वार में लग जाएगा। तो चलिए अब हरिद्वार की तरफ निकलते हैं। अब आते हैं डे 2। डे 2 दोनों के लिए सेम रहेगा। और यहाँ पर सुबह आप ऋषिकेश में चेकआउट कर लीजिए, लगभग 9-10 बजे तक आराम से उठिए और 10 बजे आप वहां से निकल जाइए। लगभग आप 1 से 2 घंटे के बीच में आप हरिद्वार पहुंच जाओगे। और लगभग 12 बजे के आसपास वहां से फिर आप अपनी गाड़ी दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग में आप अपनी खड़ी कर सकते हो, जहां का चार्ज 90 रुपए 8 घंटे के लिए है। पार्किंग के लिए वहां पर बहुत बड़ा स्पेस है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहे कि आपको पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। कि वहीं पर आप फ्रेश भी हो सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। तो वहां पर खाना खाने के बाद आप निकल जाइए हर की पौड़ी। वहां से हर की पौड़ी की दूरी आधे किलोमीटर के आसपास है, तो आराम से आप जा सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वही कपड़े ले जाएं जो आपको केवल वहां जाकर पहनने हैं, बदलने हैं, और एक बैग में ही आप अपना सारे कपड़े रख लें, क्योंकि फिर वहीं से आप आगे मनसा देवी की तरफ निकल सकते हो, आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। तो आप वहां से हर की पौड़ी के लिए निकल जाइए। वहां पर एक फेमस प्लेस जो सब जानते हैं, घंटाघर,
वहां जाकर अपनी फोटोग्राफी कीजिए, गंगा जी में नहाइए, अच्छे से स्नान कीजिए। ये सबसे कहते हैं पावन और पवित्र स्थल है हरिद्वार का। तो यहाँ पर स्नान करने के बाद आप यहाँ से मनसा देवी के लिए जा सकते हैं। बेसिकली मनसा देवी जाने के लिए 2 तरह के रास्ते हैं, एक आप पैदल जा सकते हो, उड़न खटोला से आप जा सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले ही उड़न खटोला की वहां से बुकिंग कर लें, जिसको रोप वे भी बोलते हैं। तो उसके चार्जेस आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गए हैं, आप देख सकते हो कि कहाँ का चार्ज कितना है। इस प्रकार चार्जेस हैं। तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको मनसा देवी के बाद चंडी देवी भी जाना है, तो आप वहां से सिंपल 70 रुपए या 100 रुपए देकर आप सीधा चंडी देवी निकल जाइए। सेम ही अगर आपने मनसा देवी के साथ चंडी देवी का भी पैकेज लिया है तो आप उधर भी दर्शन करके आ सकते हैं। अगर आप चंडी देवी नहीं जाना चाहते तो आप माया देवी जा सकते हैं। माया देवी की दूरी हरिद्वार से लगभग 2.5 किलोमीटर है, तो आप वहां जाकर माया देवी के भी दर्शन कर सकते हैं। बेसिकली कहते हैं कि 3 सिद्धपीठ है हरिद्वार में, मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर और माया देवी मंदिर। तो आप इनमें से आप माया देवी और मनसा देवी मंदिर एक साथ जा सकते हो। उसके बाद आप पवन धाम जा सकते हो। त्रिवेलवारे को 50 रुपए या 100 रुपए के अंदर आपको पवन धाम पहुंचा देगा। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं जो कि केवल शीशे से बनी हुई है, पूरा मंदिर ही शीशे से बना हुआ है। इसकी दूरी हरिद्वार से लगभग 2.5 किलोमीटर है। और उसके बाद आप थोड़ा सा आराम करें, होटल में खाना खाएं। लगभग शाम के 4 या 5 बजने वाले होंगे। तो आपको याद रखना है, जो शाम की आरती हरिद्वार में होती है वो 5:45 से स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली 6 से 7 बजे तक होती है, लेकिन आपको 5:30 बजे हरिद्वार के हर की पौड़ी है वहां पर पहुंच जाना है। देखिए 2 तरीके से आप जा सकते हो, एक तो जहां पर आपने स्नान किया था वहां पर, और एक है पीछे से रास्ता, जब पीछे से आते हो। तो अगर आप पीछे से आओगे तो वहां से आपको कुछ नहीं दिखने वाला। तो आपने जहां स्नान किया था वहां आप 5:30 बजे तक आ जाइए और वहां पर बैठ के शाम को बहुत सुंदर आरती का मजा लीजिए और आरती का मतलब बिल्कुल आनंद में खो जाइए आरती के। और वहां से आरती देखने के बाद लगभग शाम के 7 बज जाएंगे आप वहां पर आपको, या 7:30 बज जाएंगे। 7:30 बजे आप अपना वहां से चल दीजिए। चलने के बाद आप सीधा वहां से बिल्कुल आधे किलोमीटर दूर वापस पार्किंग है, पार्किंग से अपनी गाड़ी उठाइए और गाड़ी उठाने के बाद अपने घर के लिए निकल जाइए। तो ये था, इस तरह आप कैसे 2 दिन में केवल प्लान कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा जगह घूमी जाए और कैसे कैसे घूमा जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और आपके लाइक से ही मेरी वीडियो और लोगों को सजेस्ट होगी। और आपको क्या क्या अच्छा लगा कमेंट भी कर दीजिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मैं ऐसी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए जय गंगा मैया।